हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 31st, डेट है 28 जनवरी 2021 और आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल किस किस बेस पे डिवाइड होता है। एक तो आएगा बाय साइड्स, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स के कौन कौन से होंगे टाइप्स, और एंगल्स के बेसिस पे। तो साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से होगा हमारा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग होंगी। ये आ जाएगा 3 डिफरेंट साइड्स। तो पहला आ गया हमारा स्केलिन ट्रायंगल। सेकंड आ जाएगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होती है? टू इक्वल साइड्स, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी? 3 इक्वल साइड्स, इसमें सारी साइड्स क्या होंगे आपके पास? इक्वल, 3 इक्वल साइड्स। फिर इसी तरह से हम क्लासिफाई करते हैं इन्हें एंगल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट है बाय एंगल्स। तो एंगल्स के बेसिस पे हमारे पास एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की? इसके एंगल सारे 90 डिग्री से कम होते हैं, सारे 90 डिग्री से कम। फिर आएगा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? इसका एंगल्स, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा मोर देन 90 डिग्री। सिर्फ एक एंगल आपको याद रखना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। लिख देते हैं ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इसमें वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। फिर आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? इसमें एक एंगल होता है हमारे पास एग्जैक्टली 90 डिग्री का। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। यह जगह क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। अब जो हमें वर्कशीट है उसमें सबसे पहले एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल बताना है। उसमें हमें दिया हुआ है स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें बताना है स्केलिन में एक्यूट एंगल भी ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है। जब आइसोसेलेस की बात करें तो हम एक बार वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल कुछ इस तरह से लिखा है कि बाई साइड्स स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ये 3 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के, 3 टाइप्स होते हैं। एंगल के बेसिस पे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। तो हमें इसमें ये बताना है कि स्केलिन ट्रायंगल एक्यूट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस भी। इसी तरह से बात करते हैं आइसोसेलेस की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल हो सकता है, राइट ट्रायंगल भी हो सकता है। राइट ट्रायंगल जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसमें ये दोनों साइड्स, क्योंकि हमने कहा था आइसोसेलेस में क्या होता है, दो इक्वल साइड्स होती हैं, तो इसकी ये दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल भी होगा, कि एक एंगल आपने उसका 90 डिग्री से ज्यादा बना दिया तो बाकी दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। फिर बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है। अब जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं टोटल 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स कितने होंगे इसके? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये क्या होगा? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। फिर बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो जब इसके एंगल्स ही 60-60 के होते हैं तो ये राइट एंगल कभी भी नहीं बन सकता, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। फिर आएगा ऑब्ट्यूस में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी हमने बताया कितने एंगल्स होते हैं इसके? 60-60 के। तो ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? मोर देन 90। हमने लिखा है वन एंगल मोर देन 90, तो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका एक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1, उसमें आपसे पूछा था सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है?
टोटल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, इस तरीके से आपने ये ट्राइंगल बनाया, ये तो अब उसने पूछा जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये एंगल वो किसके इक्वल होगा। तो किसके इक्वल होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के। जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। आपको हमेशा याद रखना है कि कहीं भी आप जब ड्रॉ करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल जो भी इस एंगल के अपोजिट एंगल्स होंगे तो इसके अपोजिट क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम होगा एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। तो याद रहेगा आपका कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स के। फिर नेक्स्ट में हमें कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए और एक मिसिंग एंगल दिया हुआ है एक्स, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स इसका आंसर भी लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आउटर एंगल था तो इन दोनों के अपोजिट इंटीरियर दो अपोजिट होंगे उनका सम। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल ऐसे बना है, ये 50 डिग्री 40 डिग्री, हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। तो जस्ट अभी हमने ये प्रॉपर्टी लिखे, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल, तो इसके अपोजिट दो एंगल्स कौन से हैं, 50 और 40। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। इन सारे क्वेश्चंस में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी ट्राइंगल बना हुआ है 55, 60 और एक्स। फर्स्ट पार्ट हमने करा था सम ऑफ ऑल एंगल्स, ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस 55 प्लस 60, ये कितना आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 55 और 60 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ये 115 डिग्री इक्वल टू के इधर प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो ये 10 माइनस 5 5 और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 65 डिग्री। तो ये जो x हो गया ये कितना होगा हमारे पास 65 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिर से हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, दो इंटीरियर एंगल्स के सम के, अपोजिट एंगल्स के। तो ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ये दोनों एंगल्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमें 90 डिग्री दिया और एक एंगल 20, x की वैल्यू पूछी है। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का साइन है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, x प्लस 90 प्लस 20, ये कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा था, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी का एक नाम लिखना होता है, वो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपको मेंशन करना होगा कि किस वजह से ये 180 के इक्वल हुआ है। तो हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप इसे पूरा एक्सपेंड करके लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 110। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री और x की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री। एक बार एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी आप दोबारा देख लेंगे। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो यहाँ से जो इसका एक्सटीरियर ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल किस किस के इक्वल होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल। अगर हम इन्हें नाम दे दें एंगल 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी तरह से अगर हम इस लाइन को इस साइड ना बढ़ा के ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दें, अगर हमारे पास ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है और ये एंगल पूछा हुआ है, इसे हमने नाम दे दिया एंगल 1, ये आ गया एंगल 2 और ये आ गया एंगल 3। तो यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के।
तो एक लाइन ये एक्सटेंड होगी, एक ये। अगर हम दूसरी लाइन इस लाइन को एक्सटेंड करें, इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ हमारे पास, और ये एक्स्ट्रा, तो ये आ गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यहाँ से भी एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस ये इस साइड एक्सटेंड होगी, इस साइड, ये आ गया एंगल 1। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। हमेशा आपको देखना कि अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एंगल 1 के अपोजिट ये दोनों आ गए, यहाँ पे इसके अपोजिट ये दोनों आ गए, और यहाँ पे इसके अपोजिट ये दोनों आ गए। इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहीं से आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसकी हेल्प से हमने पिछले जो क्वेश्चंस करे थे वो करे थे, और ये आपको याद रखनी जरूरी है कि एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, दो इंटीरियर एंगल्स के, जो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरीके से ट्राइंगल दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि आपको मिसिंग एंगल और ट्राइंगल का नाम बताना है। जब आप वर्कशीट में देखेंगे तो एक विंडो की शेप में दी हुई है फिगर्स, तो आपको याद रखना दोनों ट्राइंगल जो एंगल्स हमें मिसिंग एंगल्स दिए हुए हैं, आप देखोगे दोनों सेम कलर से बनाए हुए हैं उसने, तो सेम एक जैसे बनाए, तो मतलब दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। और आपको पता है एंगल की, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर आप इसे x ले लें तो ये वाला भी कितना होगा, x। तो इसकी वैल्यू निकालते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इसे x प्लस 30 प्लस x किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और 30 यहाँ प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन में 2, और ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 75 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो है, ये एंगल x है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 75 डिग्री। और ये x भी कितना हो जाएगा फिर, 75 डिग्री। और ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा ये हमारा, तीनों एंगल्स कितने से है, 90 डिग्री से कम है, तो ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, और हमने पहले x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इसी तरह से सेम यहाँ भी हमें सेम दिया हुआ है कि ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 30, ये हमें 90 दिया हुआ है, ये अगर आप x ले लेंगे तो यहाँ से सेम प्रोसेस, 30 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ जाएगा x प्लस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120, और इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके 120 हो जाएगा माइनस। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो x आ गया हमारे पास 60। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि सेम है यहाँ पे 90, 30 और x, और दोनों सेम कलर से बने होते हैं, मतलब दोनों एंगल्स भी हमें इक्वल दिए हुए हैं। क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले वाला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम थे। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, तो ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही हमें क्वेश्चन में बताना था कि x की मिसिंग वैल्यू क्या होगी, मिसिंग जो एंगल दिया हुआ है वो क्या होगा, और ट्रायंगल का नाम क्या होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।